डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इनको अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम करेंगे संसद की समितियां। संसद की समितियां जैसे हमारे संसद का मुख्य काम क्या होता है? कानून बनाना। क्या काम होता है? कानून बनाना। तो कानून बनाने के अलावा संसद के और बहुत सारे काम होते हैं और संसद उन कार्यों को करवाने के लिए समितियां बनाती है। क्या बनाती है? समितियां। उनको बोलते हैं हम संसदीय समितियां बोलते हैं। ठीक है। और ये जो संसदीय समितियां बनाने का काम कब से शुरू हुआ था? सन 1919 में मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार लाए गए थे। उन सुधारों के जरिए सलाह दी गई थी कि संसद में कुछ कमेटियां गठित की जाए और उनको स्टार्ट करने का काम कब शुरू हुआ? 1921 में। 1921 में संसदीय समितियां बना करके काम करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है। तो इनका जो गठन है वो कौन करते हैं? राज्यसभा में सभापति करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर वो करते हैं। और इस जो संसदीय समिति है इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 118 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो सब जो संसदीय समितियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां हैं वो 1 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। और 1 वर्ष के बाद फिर दूसरी नई समिति बनकर के आनी शुरू हो जाती है। अस्थायी समिति होती है वो किसी विशेष काम के लिए बनाई जाती है और जैसे ही कोई काम खत्म होता है, जांच पड़ताल का काम खत्म होता है या समिति का काम खत्म होता है, समिति भंग कर दी जाती है। तो पहले हम थोड़ा स्थायी समितियां देख लेते हैं। और स्थायी समिति है इनको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग कमेटीज। तो जो सबसे मेन होती है, जैसे वित्तीय समिति होती है। वित्तीय समिति है, इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 है। ऐसे देखें, प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और लोक उपक्रम समिति है। तो उसके बाद विभागीय समिति है, जांच समिति है, सदन समिति है, अन्वेषण समिति है और सेवा समिति है। तो ये सारे के सारे स्थायी समिति के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बाद में देखेंगे, पहले जो बाकी समितियां हैं इनको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, विभागीय समिति का काम क्या होता है? विभागीय समिति का काम होता है विभिन्न प्रकार के विभागों की जांच करना। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विभाग हैं। रेलवे विभाग हो गया, है ना, एयर लाइन से संबंधित विभाग हो गया, पेट्रोलियम विभाग संबंधित हो गया। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े विभाग होते हैं उनकी जांच पड़ताल का काम कौन करती है? विभागीय समिति करती है। तो यहाँ पर सदस्यों की बात आती है। जो सदस्य होते हैं इसमें विभागीय समिति में सिर्फ लोकसभा से लिए जाते हैं। कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा से। ठीक है। तो कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। आगे देखो, जांच समिति। जांच समिति क्या होती है भाई? जैसे जो जनता की समस्याएं होती हैं, तो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कोई कमेटी बना दी जाती है और कमेटी जनता के बीच जाकर के या अपना जो भी है अपना पैंतरा आजमा करके उन समस्याओं को सुनती है और उसकी रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट बना करके और वो लोकसभा में वो रिपोर्ट सौंप जाती है, जांच पड़ताल करके उन समस्याओं को दूर कराने का प्रयास जो है जांच समिति करवाती है ना। जैसे जांच समिति जैसे किसानों की समस्या है, किसानों की जो जमीन है उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है। पहले कम दामों में जमीन जो अधिग्रहण कर ली जाती थी, उसके बाद जब जांच समिति बैठाई गई उन्होंने बताया भाई जो किसान है उनकी आजीविका साधन है, जमीन चली जाएगी तो उनके पास आजीविका साधन कोई नहीं बचेगा, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा दाम दे करके वो जमीन ली जाए ताकि वो कहीं दूसरी जगह अपनी जमीन खरीद करके अपना आजीविका साधन बना सके। ठीक है। तो जैसे निर्धारित करते हैं कि जो जमीन का उस समय जो कीमत चल रही है उसे 4 गुना दाम दे दें। उसके बाद रॉयल्टी अगले कुछ सालों तक रॉयल्टी भी देते रहें ताकि उनका काम अच्छे से चलता रहे। तो ये काम किसका होता है? जांच समिति का। उसके बाद होती है भाई सदन समिति। अब सदन है हमारे देश में, आपको पता ही है कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है। वो कमेटी का गठन करते हैं और सदन के लिए दोनों सदन चलाने जरूरी होते हैं देश के लिए। राज्यसभा भी चलता है और लोकसभा भी चलता है। तो उसमें दोनों के अपने अलग अलग नियम हैं। तो उन नियमों की
जो उन नियमों को कैसे नियम चलाने हैं, कितना समय किसको देना है, इनकी व्यवस्था कैसे चलानी है, कितने समय से कितने समय तक सदन चलना है, सारी की सारी जो जांच है, जो व्यवस्था है, वो कौन करती है? सदन समिति करती है। अब दोनों में जो कार्य मंत्रणा है वो चलती है। कार्य मंत्रणा का मतलब है भाई विधेयक है, जो विधेयक आया है उसके ऊपर किस दिन बहस करनी है, उस बहस को कितना समय देना है, तो सारा का सारा हिसाब किताब कौन रखता है? सदन समिति रखती है। तो लोकसभा में जो सदन समिति होती है उसके 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा है उसके सदस्य कितने होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये समिति में या तो जो सदन के सदस्य हैं खुद अपने अंदर से चुन ले, या फिर उनमें नहीं चुने जाते हैं तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो चुन लेते हैं, या राज्यसभा के अध्यक्ष है वो चुन लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका चयन कर लिया जाता है। उसके बाद होती है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति का काम क्या है? जैसे एससी है, एससी समुदाय है, या एसटी समुदाय है, उनसे जो भी कोई रिपोर्ट आती है, विशेष रिपोर्ट आती है, या कोई सुधार की रिपोर्ट आती है, उनका जांचने का काम, को लागू करवाने का काम कौन करती है? अन्वेषण समिति करती है। इसका भी यही काम होता है। उसके बाद है सेवा समिति। सेवा समिति का क्या होता है? जैसे नेता लोग हैं, बड़ी मेहनत से कहा जाते हैं, सदन में जाते हैं, चुन करके जाते हैं, तो उनकी क्या सेवा होनी चाहिए, है ना, उनके भत्ते क्या होना चाहिए, उनका आवास कैसा होना चाहिए, तो ये सारे सेवा है, वेतन भत्ते हैं, इनका निर्धारण कौन करती है? सेवा समिति करती है। आवास, उनका आवास कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए। जैसे अब जो माननीय सांसद होते हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर जैसे सोफा है, और भाई जो 7,000 सामान के पैसे अलग से दे दे, भाई तुम्हारा पुराना हो गया है, अब बदलो, कोई बार चाहेगा, देखा भाई खराब हो गया है ना, तो 6 महीने के अंदर उनको दोबारा से पैसे देने हैं। तो इस प्रकार के काम कौन करती है? समिति करती है। वेतन है, वेतन प्रदेश वेतन होना चाहिए, तो मेज तक तबाक को अपना वेतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारी समितियां। अब एक बार हम वित्तीय समिति को देख लेते हैं। देखो वित्तीय समिति, अब जो वित्तीय समिति है उसके अंदर आती है प्राक्कलन समिति। क्या आती है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है? आंकलन करना। क्या होता है? आंकलन का मतलब के उसकी जांच पड़ताल करना। और ये कब आई है? अस्तित्व में 1950 में। ध्यान दो भाई, 1950 में ये प्राक्कलन समिति आई। इसका काम क्या है? जैसे अभी बजट सत्र आने वाला है, फरवरी में क्या आएगा? बजट सत्र आएगा। सभी जो मंत्रालय है उन्होंने अपने अपने रिपोर्ट्स संसद को सौंपनी होती है, भाई मुझे इतना पैसा अलॉटमेंट कर दो, इतना पैसा दो। एस्टिमेट जाता है सभी विभागों से। अब जो एस्टिमेट आया है वो एस्टिमेट सही है या गलत है, इसका काम कौन करेगी? प्राक्कलन समिति करेगी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है, या डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने पैसे मांगे, भाई संसद से हमें इतने पैसे चाहिए, तो ये कमेटी देखेगी भाई इस डिपार्टमेंट की मांग जायज है या नहीं है। इसका काम कौन करेगी? प्राक्कलन समिति। ठीक है, अब जैसे अब बजट आने वाला है, कब आएगा? फरवरी में। तो यूं नहीं है कि हमने फरवरी से पहले इसे समिति बना के खड़ी कर दी। ठीक है, ये समिति कब खड़ी होगी? अब बजट सत्र आएगा, पैसे मांगेंगे, उसके बाद कमेटी निर्धारित की जाएगी, फिर पूरे 1 साल के लिए वर्किंग करती रहेगी, फिर ये काम में रिपोर्ट सौंप देती है। अब इस समिति में मान जाओ एक संरचना के बारे में। समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। ये सभी लोकसभा के होते हैं। आप लोगों को पता है, हमने पीछे में पढ़ा था राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, उसमें बताया गया था कि राज्यसभा के पास धन संबंधी जो शक्तियां होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं, और ये सारा काम किसका है? धन संबंधी है। इसलिए धन संबंधी कमेटी होने के कारण इसमें से राज्यसभा के मेंबर लिए ही नहीं जाते, क्योंकि जो धन का सारा काम कौन संभालती है? लोकसभा संभालती है। इसलिए इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं, और सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसका कोई सदस्य नहीं आता है। ठीक है, और ना ही कोई मंत्री होता है, सुनो ध्यान से, ना ही इसमें कोई मंत्री होता है। निकिता क्या कर रखा है तुमने? इधर ध्यान दे। ठीक है भाई, अब जैसे मंत्री क्या होता है? सरकारी सदस्य, और गैर सरकारी सदस्य कौन होता है? जो मंत्री नहीं होता। दोनों संसद में होते हैं, एमपी भी संसद में होते हैं। ठीक है, जिसको मंत्री बना दिया जाता है वो क्या होता है? सरकारी सदस्य, और जो मंत्री नहीं बन पाता वो गैर सरकारी सदस्य होता है। तो इस कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे, और जो मंत्री पद पर है यानी कि जो सरकारी सदस्य है वो इसके मेंबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर मंत्री हो वहां पर बना के आपने मेंबर भेज दिया,
उसी का डिपार्टमेंट है, वो चाहता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे आ जाए, तो वो सिफारिश को लागू करवाने का प्रयास करेगा। इसीलिए उसको जो मंत्री होता है, जो सरकारी सदस्य होता है, उसको इस कमेटी में नहीं लिया जाता। बाकी सारे के सारे जितने सदस्य होते हैं 30 सारे गैर सरकारी होते हैं। गैर सरकारी का मतलब वो मंत्री पद पे नहीं होते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है भाई, बजट का आंकलन करना। जो भी बजट आएगा, जो डिपार्टमेंट मांगेंगे उनका आंकलन करना कि भाई ये उसने अपनी सीमा के अंदर पैसे मांगे हैं या सीमा से बाहर जा करके पैसे मांगे हैं। ठीक है, अब जैसे कोई पुल बनाना है, अब उसको उसने दे दिया भाई क्या नाम है, मुझे पुल बनाने के 600 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये किसका काम शुरू हो जाएगा, प्राक्कलन समिति का। अब 600 करोड़ रुपए मांगे, बताओ कितने दे। प्राक्कलन समिति ने जांच पड़ताल की, नहीं ये काम तो 400 करोड़ में हो जाएगा, 600 करोड़ नहीं देने हैं, तो क्या कर देंगे, 200 करोड़ की कटौती कर देंगे। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट को कितने दे देंगे, 400 करोड़ दे देंगे। तो ये काम कौन करती है, प्राक्कलन समिति करती है। तो जो बजट मांगते हैं उनकी जांच पड़ताल करके उतना ही बजट देती है जितने की जरूरत होती है। उसके बाद सरकारी खर्च को नियंत्रण करना। कई बार क्या होता है, सरकारी जो सरकार बनती है तो बहुत ज्यादा खर्च कर लेते हैं, उन्होंने पौने दाम पे कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया। तो इस प्रकार से जो सरकारी खर्च है उसका नियंत्रण का काम भी प्राक्कलन समिति करती है। उसके बाद वो संगठन को सुधार करना, जैसे संसद है वो संगठन है, एक प्रकार से उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उसका आकलन करती है। सरकार द्वारा खर्च किया गया धन अनुमानित सीमा के अंदर है। अब जैसे बजट दे दिया गया है, वो बजट दिया है, वो पैसा ठीक ढंग से यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, जहां पर पैसा लगाना चाहिए तो वहां लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, सारा काम आकलन समिति का है। ठीक है, तो उसकी जांच पड़ताल करती है। और वह खर्च कम करने के वैकल्पिक कहाँ हम किस सुझाव को या किस तरीके को अपना करके पैसे कम खर्च कर सकते हैं, उनके सुझाव आकलन समिति या प्राक्कलन समिति देती है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी है हमारी लोक लेखा समिति। ये पहले आई थी 1921 में। कब आई थी, 1921 में, जब आपने शुरुआत जब स्टार्ट हुई थी संसदीय समितियां बननी, 1919 में सुधार लाए गए थे और 1921 में लोक लेखा समिति बनकर के तैयार हो गई थी। और ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति है उसकी जुड़वा बहन कहते हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर रखती हैं। ठीक है ना, जैसे कोई लड़की गई आई, अरे तेरी मांग तो इस साइड में थी, गई तब आई वक्त इस साइड में है, ये कैसे हुआ, है ना। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर नजर रखती हैं, है ना। भाई भाई तो बाढ़ बह गए, कैसे आ गए, कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन लड़कियां बड़ा विशेष ध्यान रखती, तेरी माँ ही मान थी, ये भी मानोगी, है ना। तो ये यानी कि दोनों क्या है, बहनें। प्राक्कलन समिति और लेखा समिति क्या है, आपस में जुड़वा बहन है और एक दूसरे के ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रखती है, एक दूसरे की कार्रवाई की, ना। अब इस समिति में देखो 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य कहां से होते हैं भाई, लोकसभा से। 15 सदस्य कहां से होते हैं, लोकसभा से। और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य सह सदस्य के रूप में काम करेंगे। अगर वोटिंग की व्यवस्था आ जाए तो राज्यसभा के सदस्य इसमें वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, वोट डालने का काम किसका होगा, मान लो कोई वोटिंग से निर्णय लेना होता है तो लोकसभा के मेंबर ही वोटिंग के जरिए निर्णय ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, वो खाली सह सदस्य के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और इस समिति का अध्यक्ष, मान लो भी हो जाए, कोई समिति बना दी, पैसे की जांच पड़ताल करनी है ना। आप जो सरकार का आदमी है तो सरकार की तरफ बोलेगा। तो 1967 में ये व्यवस्था की गई, एक भाई जो इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा, ताकि किसी को कहने का कुछ मौका ना मिले। अब विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी हैं। अब इस कमेटी के मेंबर कौन होंगे, राहुल गांधी होंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता कौन है, लोकसभा में देखो ध्यान देना, लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। आपको राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग है, तो यहाँ पर जो ये लोक लेखा समिति है इसका जो अध्यक्ष है वो राहुल गांधी होंगे। और ये कब अस्तित्व में आई, नए विपक्ष का नेता जो बनाने का कब अस्तित्व में आया, 1967 में। कमेटी बनी थी 1921 में, ध्यान रखना है, कमेटी 1921 में बनी, लेकिन जो इसका अध्यक्ष कौन बनना शुरू हुआ 1967 में, विपक्ष का नेता, ताकि किसी को बात कहने का मौका न मिले। अब कार्य क्या होता है, जो भारत का जो सीएजी संस्था होती है वो बड़े बड़े डिपार्टमेंटों का ऑडिट करती है। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। वो रिपोर्ट कहां किसको सौंपते हैं, ये ध्यान रखना, देखो विशेष ध्यान देना।
जो ये रिपोर्ट कहा जाएगी राष्ट्रपति के पास, इसके पास आएगी राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति महोदय के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं, किसको सौंप देते हैं रिपोर्ट, लोक लेखा समिति को। ये रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, लेखा समिति को, और लेखा समिति फिर इसका अध्ययन करके फिर ये बताती है हम ये काम ठीक है कि गलत। ठीक है, धन की जांच, जो धन दिया गया है बजट के द्वारा ये ठीक दिया गया कि नहीं। देखो ध्यान से इधर ध्यान दो, लोक लेखा समिति धन कितना दिया गया कौन तय करती है, प्राक्कलन समिति कितना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताया था 600 करोड़ का पुल मांगा गया था, दिए 400 करोड़, ठीक है वो तो दे दिए, लेकिन उसके बाद काम किसका शुरू होगा, लोक लेखा समिति का। जो धन दिया है वो ठीक दिया है या नहीं दिया है, ठीक खर्च किया है या नहीं किया गया है, उसकी जांच कौन करेगी, लोक लेखा समिति, है ना। इसीलिए इनको जुड़वा बन गया, दोनों एक दूसरे की जांच पड़ताल करते हैं, इसको पैसे तो दे दिए, ठीक दिए कि नहीं दिए, है ना। तो ऐसे ही है, हमें देखते हो कई बार, है ना, बड़ी बहन को थोड़े पैसे दे देते हैं, छोटी को ज्यादा देते हैं, फिर इसको ज्यादा दिए मेरे को कम दिए, है ना। तो इसी प्रकार से इनका काम है, लोक लेखा समिति का और प्राक्कलन समिति का, किसको ज्यादा पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, क्यों दे दिया तो लोग उसने कहाँ खर्च करे, है ना। तो सारा काम इसका है। फिजूल खर्ची की तरफ ध्यान दिलाना भाई, ये जो कमेटी है अगर कोई डिपार्टमेंट है फिजूल खर्ची कर रहा है तो उसकी जांच पड़ताल करती है। खर्च किस माध्यम से हो रहा है, तो ठीक है या नहीं है, जो खर्च करने का तरीका है, कैसे खर्च हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल भी लोक लेखा समिति करती है। उसके बाद सार्वजनिक निगमों और सरकारी सेवा में वित्तीय अनियमितता की जांच करता है। सार्वजनिक निगम क्या होते हैं, जैसे LIC है, ये क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है। पेट्रोलियम मंत्रालय सार्वजनिक उपक्रम, जैसे जो भी सरकारी उपक्रम होते हैं उन सब की जांच पड़ताल, और जो निगम है उनकी जांच पड़ताल, जो सरकारी सेवा है उसकी जांच पड़ताल का काम कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। तो इसका क्या नाम है, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन है, किसकी, प्राक्कलन समिति की। ओके, उसके बाद आ जाओ लोक उद्यम समिति। तीसरे नंबर पर क्या है, लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा सदस्य आते हैं। अभी लोक उद्यम समिति में 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से टोटल मेंबर हो गए 15। ठीक है, और समिति का अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो इसका अध्यक्ष चुना जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष को चुनते हैं। कार्य क्या होता है भाई, लोक उद्यमों के लेखाओं की जांच करना, कार्यों, प्रत्येक वित्तीय कार्यों की जांच करना, महालेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की जांच करना, यानी कि जो भी रिपोर्टें आती हैं उन सब की जांच की रिपोर्ट करनी होती है और सदन में पेश करनी होती है। तो ये लोक उद्यम समिति का कार्य है। तो ये थी हमारी संसदीय समिति। 1 मिनट और अस्थायी समितियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अस्थायी समितियां क्या होती है भाई, तो हमने बताया था भाई, जो किसी विशेष परियोजना के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप की होती है भाई। कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। एक तो होती है जांच समितियां, इंक्वायरी कमेटी, मतलब किसी विभाग की जांच करनी है, कोई बड़ा मुद्दा छा रहा है उसकी जांच करनी है, तो जैसे ही विभाग की जांच खत्म हुई कमेटी भंग, कोई मुद्दा है उसकी जांच हुई, मुद्दा क्लोज या कमेटी भी भंग करती है। उसके बाद सलाहकार समिति, भाई कोई सलाह लेनी है, ठीक है, किसी कानून पर सलाह लेनी है, कोई मुद्दा छाया हुआ उस पर सलाह लेनी है ना, तो वो उसके लिए फिर कमेटी बना दी जाती है। और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुना जाता है। तो जैसे ही इस कमेटी, दोनों कमेटियों का काम होगा तो ये अस्थायी समिति होती हैं और ये अस्थायी समितियां भंग कर दी जाती हैं। तो समितियां अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड।